हेलो, वेलकम टू कंप्यूटर बाय राधिका इन्फोटेक। मैं हूं आपका दोस्त श्यामलाल सैनी। आज की इस वीडियो में देखेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है, क्या इसके यूजेज होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, स्टोरेज स्पेस आप इसे कह सकते हो, जिसमें प्रोसेस होने वाले डाटा और इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को रखा जाता है, उसे कंप्यूटर मेमोरी आप कह सकते हो। और बात करें कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार की यानी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको मुख्यतः दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो जो इसका प्रकार होता है वो होता है प्राथमिक मेमोरी, यानी कि आप इसे प्राइमरी मेमोरी कह सकते हो। इसे आप सेमीकंडक्टर या मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी आप इसे कह सकते हो। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है द्वितीयक मेमोरी, से आप सेकेंडरी मेमोरी या सहायक या डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस मेमोरी भी आप इसे कह सकते हो। यानी कि जो मेमोरी होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो इसके आगे प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी को देखते हैं कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी की क्या विशेषता होती है, क्या प्राइमरी मेमोरी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक मेमोरी के बारे में। यह मेमोरी उन डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है जिस पर कंप्यूटर काम कर रहा है। एक तो ये विशेषता होती है इसकी। दूसरी बात करें इसकी विशेषता, कह सकते हैं हम इसे कि बिजली के बंद होने पर इस मेमोरी का डेटा जो होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, यानी कि बिजली के समाप्त जाने पर इसमें जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की कि प्राथमिक मेमोरी के क्या प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम जो होता है वो होती है प्राथमिक मेमोरी। दूसरी जो होती है कैश मेमोरी। दूसरा जो इसका प्रकार होता है, तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है रोम। रोम यानी कि प्राथमिक मेमोरी को हम मुख्यतः तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या प्राथमिक मेमोरी के तीन प्रकार होते हैं, रैम, दूसरा होता है कैश, तीसरा होता है रोम। यानी कि तीन प्रकार होते हैं प्राथमिक मेमोरी के। अब सबसे पहले बात करते हैं रैम की, कि रैम की विशेषताओं की बात करते हैं। रैम क्या होती है, इसके क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके नाम की, कि इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम का पूरा नाम होता है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करें, यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। तीसरी इसकी विशेषता की बात करें हम, यह अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी नहीं होती है। चौथी इसकी विशेषता की बात करें, इस मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वह कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। ये इस मेमोरी की विशेषता है, यानी कि इस मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं रैम के प्रकार की, कि रैम कितने प्रकार का होता है रैम। रैम की बात करें, रैम को मुख्यतः दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। रैम के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है एस रैम, जिसे स्टैटिक रैम बोलते हैं, स्थिर रैम होती है ये। इसकी विशेषता की बात करें, इसका यूज जो होता है वो सीपीयू केस के लिए किया जाता है। दूसरी जो इसका प्रकार होता है वो होता है डी रैम। डी रैम का मतलब डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है स्थिर रैम जो होती है, यानी कि इस मेमोरी का जो उपयोग किया जाता है वो मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है। यानी कि रैम को मुख्यतः हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, रैम एस रैम के अंदर और डी रैम के अंदर। तो ये हमारी रैम थी। अब बात करते हैं जो प्राथमिक मेमोरी का दूसरा प्रकार है वो होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की जो विशेषता की बात करें हम, यानी कि यह उच्च गति यानी कि हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो अर्ध कंडक्टर मेमोरी आप इसे कहते हैं ये। और दूसरी बात करें, इसके अंदर जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के की गति को ये बढ़ाती है, स्पीड को बढ़ाती है। यानी कि मुख्य मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड को बढ़ाती है और सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है कैश मेमोरी। और इसकी बात करें अस्थायी उपयोग के लिए डेटा का ये स्टोर करती है, यानी कि अस्थायी यूज के लिए जो डेटा होता है उसका स्टोर करने का भी काम करती है हमारी कैश मेमोरी। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसकी क्षमता सीमित होती है, लिमिट होती है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, सीमित होती है ना। ये हमारी कैश मेमोरी थी। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है रोम, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी आप इसे कह सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो होता है रोम। रोम के पूरे नाम की बात करें तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसकी विशेषताओं की बात करें, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब यह स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी आप इसे कह सकते हो रोम को। और इसकी विशेषताओं की बात करें, यानी कि इसमें स्टोर जो सूचना होती है उसके अंदर बदलाव हम नहीं कर सकते, ये रोम की विशेषता होती है। यानी कि जो स्टोर होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते रोम के अंदर। इसके प्रकार की बात करें, इसको मुख्यतः तीन प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। पी रोम के अंदर इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, ईपी रोम के अंदर इसको
डिवाइड कर सकते हैं, प्रकार होता है। जो ईपी रोम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, यानी कि इसमें जो संग्रहित स्टोर सूचनाएं होती हैं उन्हें यूवी किरणों के माध्यम से हम हटा सकते हैं, ये रोम का प्रकार होता है। तीसरा जो प्रकार होता है वो ईईपी रोम होता है, यानी कि रोम को मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ईपी रोम और ईईपी रोम। ये रोम थी हमारी। इसके बाद में आप देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यानी द्वितीयक मेमोरी के बारे में जानते हैं। द्वितीयक मेमोरी की बात करें, आप इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी आप इसे कह सकते हैं, द्वितीयक मेमोरी को। और इसकी बात करें, इस मेमोरी का प्रयोग डेटा और सूचनाओं को स्थायी संग्रहण के लिए इसका यूज किया जाता है, स्थायी स्टोरेज के लिए इसका द्वितीयक मेमोरी का यूज किया जाता है। इसके प्रकार की बात करें, द्वितीयक मेमोरी के प्रकार की बात करते हैं कि द्वितीयक मेमोरी के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो द्वितीयक मेमोरी को मुख्यतः 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है इसका ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि द्वितीयक मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फ्लॉपी डिस्क, एक तो फ्लॉपी डिस्क होती है, दूसरी होती है हार्ड डिस्क, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क को हम 2 प्रकार कह सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क को हम मुख्यतः 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिप डिस्क के अंदर, डिस्क पैक के अंदर और विंचेस्टर डिस्क के अंदर। यानी कि हार्ड डिस्क के मुख्य 3 उदाहरण कह सकते हैं इसको, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क की होती है। दूसरा जो प्रकार है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के क्या उदाहरण होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसके मुख्य एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे सीडी रोम। सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। जो सीडीआर होता है, जिसे वॉर्म बोलते हैं, WORM, राइट वंस रीड मेनी, यानी कि जो ये ऑप्टिकल डिस्क होती है इसमें डेटा को लेजर बीम के द्वारा पढ़ा जाता है और डिस्क पर पिट्स बनाकर लिखा जाता है। ये WORM का विशेषता है, होती है ऑप्टिकल डिस्क ये। और इस ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, उदाहरण की बात करें, CDRW जो होता है वो भी एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। DVD जो होता है वो भी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। ब्लूरे डिस्क जो होती है वो भी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी जो होती है वो भी एक ऑप्टिकल डिस्क ही होती है। स्मार्ट मीडिया कार्ड जो होता है वो भी एक ऑप्टिकल डिस्क ही होता है। और बात करें सिक्योर डिजिटल कार्ड या फिर कहें इसको SD कार्ड, ये भी ऑप्टिकल डिस्क का ऑप्टिकल डिस्क ही होती है, या SD कार्ड इसे आप कह सकते हो। जो SD कार्ड होता है उसमें डेटा को लोग द्वारा सुरक्षित रखने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। और जो SD कार्ड होती है उसको मुख्यतः हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्रकार होते हैं, मिनी SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड। तो ये हमारी कुछ ऑप्टिकल डिस्क थे, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण थे। ये इस वीडियो के हमने देखा, मेमोरी के बारे में जाना, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो किसी भी जगह कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो, नए वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।